उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेंद्र राठौड़ का डोटासरा पर बड़ा हमला। राजेंद्र राठौड़ बोले हैं कि डोटासरा को हो गया है फोबिया। जिस संगठन और पार्टी के बारे में उन्हें नहीं जानकारी, उसी के बारे में बार बार बात करते हैं डोटासरा। डोटासरा के बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने टिप्पणी की है। डोटासरा ने कहा था, बीजेपी आरएसएस को सपने में कांग्रेस दिखती है। उन डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं। उनको इस तरह का फोबिया हो गया है कि वो एक ऐसे संगठन पर, जिस संगठन के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम, उस पर भी आकर टिप्पणियां करते हैं। उन्हें वो भयक्रांत है कि उस सरकार जिस ओर बढ़ रही है, पिछली सरकार के समय में जो भ्रष्ट कारनामा है उनकी परतें खुलती जा रही है। पेपर लीक पर बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए इस प्रकार की भूमिका वो बात करते हैं। विधानसभा का सत्र आ रहे हैं, उसमें वो बात कहें तो अच्छा लगेगा। जालोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। झोपड़ी में युवक की लाश मिली है। चामुंडा गार्डन के पास ये लाश मिली है। युवक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर भीड़ भी लोगों की जुटनी शुरू हो चुकी है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। अपने संबंधियों के घर पर यह युवक रह रहा था। युवक का शव मिलने से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। जालोर से ये बड़ी जानकारी। झोपड़ी में युवक की लाश मिली है। अस्पताल के बाहर अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, ये कहा जा रहा है कि हत्या की गई है, अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से युवक का शव एक झोपड़े में मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में जो उसकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। परिजनों के से आरोप है कि उसकी हत्या हो सकती है। इसके लिए पुलिस से उन्होंने जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद में सारे तथ्यों के बारे में हम कह पाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे काफी संख्या में जो उनके परिजन एवं समाज के लोग जो हैं वो हॉस्पिटल परिसर में जुटे हुए हैं और प्रशासन से निश्चित रूप से न्याय की मांग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया रेवा शंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जाएंगे, ऐसी सूचना मिली है। राज्यपाल कल भीलवाड़ा के शाहपुरा आएंगे। हेलीकॉप्टर से शाहपुरा राज्यपाल पहुंचेंगे। दोपहर वापस जयपुर प्रस्थान का कार्यक्रम बताया जा रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और मणिहार कॉटेज सभागार में समारोह का आयोजन होगा। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा शिक्षाविद कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, भीलवाड़ा राज्यपाल जाएंगे, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का कल शाहपुरा दौरा है। भीलवाड़ा जिले में वो कल पहुंचेंगे और वैश्विक संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो कार्यक्रम है उसमें आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार है ये, और उसमें शिरकत करेंगे। 500 से अधिक वहां पर प्रतिभागी भाग भी लेंगे और कहीं ना कहीं सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 11:15 बजे तक शाहपुरा पहुंचने का कार्यक्रम है। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और जिला कलेक्टर नमित मेहता खुद मौके पे पहुंचे हैं। मौका मुआवना गया है। सुरक्षा के इंतजामों को देखा जा रहा है। कार्यक्रम किस प्रकार से होगा उसके इंतजामों को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर जो कल होने वाला है, जब राज्यपाल पहुंचेंगे भीलवाड़ा, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जी ठीक है राहुल, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्री गंगानगर में एक सप्ताह के अंदर ही कुरियर के जरिए नशीली दवाएं भिजवाने का दूसरा मामला सामने आया है, जहां औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस ने कुरियर के जरिए भेजे गए प्रतिबंधित घटक की नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी है। और इस बार प्रतिबंधित घटक के 26,000 नशीले कैप्सूल की खेप पकड़ी गई है। देखिए रिपोर्ट। कुरियर के जरिए नशीली दवाओं का व्यापार। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पकड़ी गई खेप। श्रीगंगानगर में कुरियर से आए 26,000 नशे के कैप्सूल। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई।
एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा मौका है जब ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित दवा की बड़ी खेप पकड़ी है। हैरानी की बात यह है कि इन प्रतिबंधित दवाओं का व्यापार कोरियर के जरिए किया जा रहा था। औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस ने इस बार 26,000 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल्स की खेप पकड़ी है। 24 जनवरी 2025 को जो कार्रवाई की गई उसके अंदर लगभग 28,000 कैप्सूल की हमने बरामदगी की। दूसरी कार्रवाई में 26,000 कैप्सूल की बरामदगी हुई। प्रथम कंसाइनमेंट अनूपगढ़ जिले के 6DD के मन्नत मेडिकल स्टोर के नाम से बुक करवाया गया था। प्रथम दृष्टया मेडिकल स्टोर के संबंधित फर्म मालिक के इतर अन्य व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिसने जालसाजी करते हुए मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर उक्त दवाइयों को मंगवाया है और रास्ते में डिलीवरी लेने की कोशिश और प्रयास में पहले भी उसने कोई डिलीवरी प्राप्त करने की सूचना प्राप्त हुई है। जानकारों की माने तो अंबाला के काला अंब कस्बा स्थित टेक फार्मा की तरफ से प्रतिबंधित घटक के 26,000 नशीले कैप्सूल कोरियर के जरिए भिजवाए गए हैं, जिनमें से 6,000 नशीले कैप्सूल बनवाली के साई मेडिकल स्टोर और 20,000 नशीले कैप्सूल घड़साना के 6DD के मन्नत मेडिकल स्टोर के नाम से भिजवाए गए हैं। सभी इस तरीके की कुरियर सर्विस जहां से मेडिकल स्टोर दवाइयाँ मंगवाते हैं उन सभी को एक अभियान के तौर पे चेक किया जाए और बाहरी राज्यों से यहाँ सप्लाई होने वाली सप्लाई चेन को भी ट्रेस आउट किया जाए। इन दोनों कंसाइनमेंट जो बरामद हुए हैं इनकी सप्लायर फर्म अंबाला की है, जिसको इस संबंध में नोटिस जारी कर जब से जिला श्री गंगानगर में रिगावालिन 300 mg कैप्सूल को प्रतिबंधित किया गया है उसकी पूरी सप्लाई विवरण मांगा गया है। जो भी ऑर्डर बुक करने संबंधी तथ्य हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 24 जनवरी को भी कोरियर के जरिए भेजे गए प्रतिबंध घटक के 28,000 प्रतिबंधित घटक के नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। श्री गंगानगर जिला ड्रग कंट्रोल और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित घटक की नशीली दवाओं की खेप को जब्त कर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पनप रहे मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर औषधि नियंत्रक विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुरियर के जरिए भेजे गए 2 बड़ी कंसाइनमेंट जब्त कर प्रतिबंधित घटक के 54,000 नशीले कैप्सूल्स बरामद किए हैं। श्री गंगानगर के औषधि नियंत्रक विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की पड़ताल शुरू करते हुए मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, ताकि मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर प्रभावी शिकंजा कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। झालावाड़ से बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेल पुल निर्माण को लेकर के धरना खत्म हो गया है और प्रशासन ने सख्ती से धरने को खत्म कराया है। 46 दिन से आंदोलन चल रहा था। अंबेडकर सर्कल पर आपको बता दें कि जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे और बिना अनुमति के रैली और सभा कर रहे थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को धरना स्थल से हटाया है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा भी है। सख्ती के बाद अब निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहे हैं, जहां पर रेल पुल निर्माण को लेकर के जो धरना चल रहा था वो फिलहाल खत्म करवा दिया गया है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा भी है। आंदोलन अभी इनका आंदोलन का जवाब ये देंगे, हम यहाँ अब किसी को नहीं बैठने देंगे, हम यहाँ को यहाँ से हटा रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी देखो जब जैसे जैसे बस में जितने हैं जो उत्पाद यहाँ नहीं हटेंगे उनको हमको सब अरेस्ट करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीजीआई जयपुर की रेलवे ठेकेदार पर कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर, दौसा और बांदीकुई में 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के छापे। आपको बता दें कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर पर जीएसटी टैक्स इवेजन का शक है। तो बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि जयपुर, दौसा और बांदीकुई में 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। डीजीजीआई जयपुर की रेलवे ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है। कितने देर पहले ये छापेमारी हुई है? अपडेट क्या है पूरे मामले में? तकरीबन आधे घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है। ये जयपुर, दौसा और बांदीकुई में जो है ये कार्रवाई चल रही है
और ये एक जो है रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन पर जीएसटी की चोरी का जो है शक है, और उनके इसी सिलसिले में जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो यहाँ पर, दरअसल ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो किसी भी तरह के कर वंचना या किसी भी तरह का जो है टैक्स चोरी के जो मामले होते हैं उनमें ये इन्वेस्टिगेट करती हैं, और इसीलिए ये जो है इनके तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों पर जो है कार्रवाई करने पहुंची हुई है टीम। जी शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। पशुपालन विभाग ने संभाग के सभी जिलों में अलर्ट घोषित किया है और ये कदम इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है ताकि पक्षियों के बीच संक्रमण न फैले। देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क में बर्ड फ्लू की पुष्टि। एक पक्षी में मिले एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण। जांच के लिए भेजे गए थे मृत पक्षियों के सैंपल। के केवलादेव नेशनल पार्क में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। जो 2 पेंटिस्टॉक के बेबी पाए गए थे उनमें से एक जो मृत था उसकी पुष्टि हुई, और उसके बाद में अब केवलादेव नेशनल पार्क में पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। जो टीम है लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए ये गाड़ी जो है वो तैयार है, ये गश्ती दल की गाड़ी है, ये जाएगी और वहाँ निगरानी करेगी कि किस तरह से जो पेंट स्टॉक है चाहे ओपन स्टॉक है उनकी वहाँ पर निगरानी बरती जाएगी। और उसके साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे में पूरे में जो पशुपालन विभाग है, ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम सचिव हैं, सरपंच हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। केवलादेव पक्षी विहार में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की एंट्री हो चुकी है। एक हफ्ते पहले घना से 2 मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से पेंडेट स्टार्क में एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद केवलादेव पक्षी उद्यान प्रशासन की चिंता बढ़ गई। इसके साथ ही विभाग ने घना में अलर्ट जारी कर दिया। विभाग ने 100 पक्षियों के सैंपल और मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल भोपाल परीक्षण लैब को भेजे थे, जिनमें से एक मृत पक्षी में एवियन इन्फ्लुएंजा के होने की पुष्टि हुई, जबकि 100 पक्षियों के बीट सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जो प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो हमारे पास डेट सैंपल्स आए थे उनको हमने भोपाल भेजा था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया। इसकी वजह से हमने इन्वायरमेंटल सैंपल्स लिए थे हर जगह से, जो कि बीट्स के होते हैं, फेदर्स के होते हैं, डिफरेंट सैंपल्स होते हैं हर ब्लॉक से, और डिफरेंट प्रजाति के पक्षियों के। जब उसकी रिपोर्ट एक बार अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसमें हम आगे चल के हमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी होती है हम उसको करेंगे। अभी तक वो रिपोर्ट आई नहीं है, अंडर प्रोसेस है। जो भी उसकी प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होने के बाद जब हमें प्राप्त होगी तो हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। हर साल सर्दियों के मौसम में माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने और उनके कलरव को सुनने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक केवलादेव पक्षी विहार पहुंचते हैं। हालांकि डीएफओ मान सिंह का कहना है कि अभी हालत खराब नहीं है। एहतियात के तौर पर लगातार टीमें गश्त कर रही हैं। हालांकि पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत पर्यटक पक्षियों के नजदीक ना जाएं और पक्षियों के संपर्क से बचें। जो हमारे वहाँ के डॉक्टर से बात हुई वो रिपोर्ट इसी सप्ताह में अगले 2-3 दिवस में आ जानी चाहिए। अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव होती है ज़्यादातर सैंपल्स के लिए तो कोई बात ही नहीं है कि वो हो सकता है H5N1 किसी एक बर्ड में रिफ्लेक्ट हुआ हो, बाकियों में ना रहा हो। और अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स में आती है तो हमें प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स लेने होंगे, प्रोटोकॉल जो कहता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग करके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मीटिंग करके हम उसके हिसाब से लेंगे। भरतपुर जिले में साल 2021 में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी, जिसमें 1 दर्जन से भी ज्यादा पक्षियों की मौत हुई थी। बहरहाल 4 साल बाद एक बार फिर बर्ड फ्लू की दस्तक ने प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। हालांकि 100 पक्षियों के बीच के सैंपल आने के बाद ही सही स्थिति का पता चल सकेगा। जैसे ही कोई संदिग्ध पक्षी मिलता है तो पशुपालन विभाग की टीम पहुंचती है। जो चिकित्सक होते हैं वो उसके जो बीट सैंपल है और अन्य जो संदिग्ध वो गतिविधि है उस पर नज़र रखते हैं, और उसके बाद आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो की जाती है। फिलहाल पूरी तरह जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी पालना कराई जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पूर्व बीजेपी नेता ने आपत्ति जताई है। दीपेंद्र पुरोहित पर पुलिस से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पुलिस सिर्फ जांच का हवाला दे रही। पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी नेता ने रिवॉल्वर से फायरिंग की थी। सोशल मीडिया पर
वीडियो जो है वो वायरल भी हुआ था। तो सिरोही से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता द्वारा फायरिंग करने का ये पूरा मामला है। पुलिस सिर्फ जांच का हवाला दे रही है, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। पहले धमकी दी गई थी, उसकी एफआईआर मैंने सदर थाने में दर्ज करवाई थी। तो उसके अंदर भी थाने द्वारा मात्र मामूली कार्रवाई की गई। मैंने 3 लोगों को बताया था, उन्होंने एक व्यक्ति को पाबंद करके और थाना पूर्ति कर दी। उसके बाद उसके साथ वाले व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे पिस्टल की फायरिंग की वीडियो अपलोड की और उन्होंने ये भी बताया कि इस खिलौने से खेलना हमें आता है। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की रात्रि चौपाल में एक फरियादी अजीबोगरीब मांग लेकर पहुंचा। उसने खुद के घर तक जाने का रास्ता न होने की बात कहकर डीएम से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाने की मांग कर दी। उसका कहना था कि घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता था जो बंद कर दिया गया। अब या तो रास्ता खुलवा दे वरना हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करा दे। देखिए। अजीबो गरीब मांग के साथ पहुंचा फरियादी। डीएम टीना डाबी से की हेलीकॉप्टर की मांग। फरियादी की मांग सुन चौंक गए अधिकारी। हाथों में पीले रंग का थैला लिए कलेक्टर टीना डाबी की रात्रि चौपाल में फरियाद लेकर पहुंचने वाले शख्स का नाम मांगीलाल है। मांगीलाल परेशान है और प्रशासन से चाहता है कि मदद के तौर पर उन्हें हेलीकॉप्टर दिया जाए। सेड़वा मुख्यालय पर आयोजित रात्रि चौपाल में जोरपुरा गांव के मांगीलाल की फरियाद जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। अपने इस प्रार्थना पत्र में इसने हेलीकॉप्टर दिलाने की मांग रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अजीबोगरीब मांग क्यों रखी गई, तो चलिए मांगीलाल से ही सुनते हैं उसकी परेशानी की वजह और हेलीकॉप्टर की मांग का कारण। जिला कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया है कि मेरे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरे रास्ते के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। दरअसल मांगीलाल इस बात से परेशान है कि उसके घर तक जाने का रास्ता नहीं है। आरोप है कि जो रास्ता था उसे रसूखदार लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे में अगर रास्ता नहीं होगा तो वो हेलीकॉप्टर के सहारे ही अपने घर तक पहुंचेगा। मामला सामने आने के बाद उसका ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने पीड़ित को मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद मांगीलाल मान गए। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। जालोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटवारियों ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। 10 सूत्री मांगों को लेकर के डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में सभी समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है और मांगे न माने जाने तक कार्य बहिष्कार का फैसला लिया गया है। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और पटवारियों ने जो है संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। ज्ञापन में सभी समस्याओं के निराकरण की मांग की जा रही है। मांगे ना माने जाने तक कार्य बहिष्कार का फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश व्यापी सब उपखंड कार्यालयों पे तहसील के माध्यम से धरना स्थल पर सारे पटवारी बैठे हैं। हमने ज्ञापन सर हमारे नीचे स्तर से ज्ञापन स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमने तहसीलदार जी के मार्फत कलेक्टर साहब को ज्ञापन भिजवाया और कलेक्टर साहब से राज्य सरकार को भिजवाया गया और फिर कल हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री के नाम से और आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को